मेरी पत्नी हर रोज़ मेरी बहन यानी अपने ननंद के कमरे में सोने की जिद करती। अगर मैं उसे अपने कमरे में आने को कहता तो वह रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे अपने बहन के कमरे में सोने की इजाज़त देनी पड़ती। मैं अपनी पत्नी की इस हरकत से काफ़ी परेशान था। मैं इस राज का पता लगाना चाहता था कि आखिर बात क्या है। एक दिन मैं अपनी बहन रोशनी को अपने कमरे में सोने को कहा और धीरे से मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। जब मेरी पत्नी मेरे बहन के कमरे में आई तो उसने मुझे रोशनी समझकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब मेरी शादी मेरी पत्नी ऋतु से हुई तो मैं काफ़ी खुश था और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। शादी की पहली रात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसे देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि मेरी पत्नी ऋतु दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मेरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। मेरे कमरे की पूरी सजावट मेरी छोटी बहन रोशनी ने की थी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। मेरी बहन रोशनी मेरी शादी पर बेहद खुश थी। मैं अपने दुल्हन के करीब गया और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देते हुए बोला, आज तुम दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर लग रहा था कि वह काफ़ी डरी हुई और दुखी है। मुझे लगा कि शायद वह अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, इसलिए दुखी है। मैंने अपनी तरफ से उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वह बस अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। शायद मैं और मेरी पत्नी ऋतु ही जग रहे थे। कुछ तो बोलो ऋतु, जब तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हूँ। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह बस रोए जा रही थी। मैं एकदम परेशान हो चुका था। किसी तरह मैंने उसे चुप कराया और उसके रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। इस बात पर मैंने उसे समझाया कि हर लड़की को अपना मायका छोड़ना पड़ता है, पर वह मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। बातों ही बातों में उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वह मेरी बहन रोशनी के कमरे में सोना चाहती है। इतनी अजीब फरमाइश पर मैंने उससे कहा, तुम क्या कह रही हो, यह गलत है। अगर मैं तुम्हें अपनी बहन रोशनी के कमरे में सोने को कह दूंगा तो मेरे घर वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। पर वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी यह जिद माननी पड़ी। मैंने अपनी बहन रोशनी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद रोशनी हैरान परेशान होकर हमारे कमरे में आई। रोशनी आते ही मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है। मैंने उससे कहा, हाँ रोशनी, सब ठीक है। तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है। यह तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है, लेकिन ध्यान रहे घर वालों को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी भाभी रात भर तुम्हारे कमरे में थी। सुबह होने से पहले तुम इन्हें मेरे कमरे में पहुंचा देना। रोशनी मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती थी। वह मेरी बात समझ गई। उसने कहा, ठीक है भैया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि कहीं मेरे घर वालों को यह बात पता न चल जाए। पर मेरी बहन बहुत समझदार थी। सुबह होते ही वह मेरी पत्नी ऋतु को मेरे कमरे में लाकर बिठा दी। सुबह होते ही मैं नहा धोकर बाहर निकल गया, क्योंकि मैं ऋतु को इस घर में और अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त देना चाहता था, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैं समझ रहा था कि ऋतु को मुझे वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं बाहर चला गया। पर यह सिलसिला अब हर रोज़ का हो गया। ऋतु हर रोज़ मेरी बहन रोशनी के कमरे में सोने की जिद करती और मुझे ना चाहते हुए उसकी जिद माननी पड़ती। मैं जब भी ऋतु से कुछ पूछता तो वह मेरी बातों का ना हाँ में जवाब देती और ना ही ना में। इसलिए मैं बहुत परेशान था और सच का पता लगाना चाहता था कि आखिर क्या बात है, ऋतु मेरे साथ ऐसा क्यों करती है।
मैं चाहता तो रितु से यह बात सख्ती से भी पूछ सकता था, पर मुझे बचपन से ही गुस्सा करने की आदत नहीं थी। इंसान क्या, जानवरों से भी मैं बहुत प्यार से पेश आता। फिर रितु तो मेरी धर्मपत्नी थी। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए, पर अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक दिन मैंने रितु को बहुत नरमी से समझाया, देखो रितु, मुझे तुम्हारे जज्बातों और एहसासों की कदर है, पर हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपना रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना इस हाल में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे इतना समझाने पर भी उसे मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह मेरी बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपनी यह परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था, पर मैंने कुछ दिनों में महसूस किया कि मेरी छोटी बहन रोशनी थोड़ी परेशान दिख रही है। शायद उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। कुछ देर बाद रितु रोशनी के कमरे में आई और आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। वह मुझे रोशनी समझकर जो कह रही थी उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा राज रितु अपने दिल में छुपा कर रखी है और इसने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो इसने मुझसे छुपाया। रितु मुझे रोशनी समझकर कहने लगी, आखिर मैं कितने दिनों तक तुम्हारे भैया को धोखा और उन्हें कब तक परेशान करूँगी। तुम उन्हें मेरी सच्चाई बता क्यों नहीं देती। रितु की यह बात सुनकर मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ रितु, ऐसा कौन सा राज है। रोशनी के कमरे में वह मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप यहाँ पर कैसे। मैंने कहा, रितु, मुझे तुम्हारे बारे में जानना था कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो और कौन सा ऐसा राज है जो तुम अपने दिल में छुपा कर रखी हो। और मेरी बहन रोशनी को भी पता है, पर तुम मुझे बताने से डर रही हो। मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रणबीर जी, मेरे घर वालों ने आपको धोखा दिया है। मैंने हैरानगी से पूछा, कैसा धोखा। वह मुझे बताने लगी कि जब मैं 17 साल की थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। कुछ दिन तक मैं उन लोगों की गिरफ्त में थी, पर किसी तरह जान बचाकर मैं वहां से भाग गई। तो मैंने अपने घर वालों से यह बात बताई कि मेरे साथ गलत हुआ है। कुछ लोग मुझे अपहरण करके ले गए थे। मेरे घर वाले यह बात सुनते ही मुझे एक कमरे में बंद कर दिए और मुझे कहीं आने जाने नहीं दिया। और अगले 2-3 सालों में उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं हर रोज़ रोशनी के कमरे में सोती हूँ। और जिस दिन मेरी आपसे सगाई हुई उसी दिन से मेरी और रोशनी की दोस्ती हो गई। मैं अपनी यह बात शादी से पहले ही रोशनी को बता देना चाहती थी, ताकि आप लोग मुझसे शादी करने से इनकार कर दें। पर जब मैं फ़ोन पर आप लोगों से बात करती तो मेरे घर वाले वहीं पर खड़े रहते, जिस वजह से बता नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं रोशनी से अपने दिल की बातें शेयर कर आपसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। पर जब मैंने रोशनी से यह बात बताई तो वह भी मेरी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आपसे यह बात किस तरीके से बताए। अपनी दर्दनाक कहानी बताते हुए उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपनी पत्नी रितु की यह सच्चाई जान मुझे बहुत दुख और तकलीफ हुई। अपने लिए नहीं, बल्कि रितु के लिए। आखिर रितु की इसमें क्या गलती थी जो इसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। पर यह सब जानकर मुझे अपनी पत्नी रितु पर फ़क्र भी हुआ कि उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। जब मैंने पहली बार उसे दुल्हन के रूप में देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया था और मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। मैंने उसके आंसू पोंछे और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।